लास्ट लेक्चर में हमने 1 to 4 नंबर के क्वेश्चन देखे थे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 6.4 के। आज हम इस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का एक्सरसाइज 6.4 के 5th नंबर के और उसके बाद के सम देखेंगे। आज हमारी 6.4 खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम यदि टाइम बचेगे तो पाइथागोरस एंड उसके कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम सीखेंगे, जो मोस्ट आईएमपी थ्योरम है पूरे इस चैप्टर्स के लिए, बोर्ड के लिए। Pythagoras theorem is most probably asked in exam in every 2 years, in each every 2 years, यानी कि 2 साल में 2 एग्जाम में से कोई एक एग्जाम में बोर्ड की पाइथागोरस थ्योरम पूछा है। लास्ट 20 साल से, लास्ट आई होप 15 साल की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, 10-15 मिनिमम 15 साल से हर 2 साल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम पूछा ही है, चाहे वो मार्च के एग्जाम हो चाहे वो जुलाई की एग्जाम। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना आईएमपी है। कोई भी सर को या फिर कोई भी आपके जो फ्रेंड है जिसने 10th कंप्लीट कर रखा हो, उसको आप पूछो कि भाई पूरी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में सबसे ज्यादा गारंटेड या फिर सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो तो कोई क्वेश्चंस या कोई थ्योरम या कोई चीज आने की, उसमें कौन सा हो सकता है? तो कोई बताएगा आपको कि भाई यस, वो हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम। 10 में से 9 स्टूडेंट्स आपको ये आंसर देंगे क्या कि पाइथागोरस थ्योरम इज मोस्ट आईएमपी, द फर्स्ट नंबर पे वो है जो सबसे ज्यादा पूछता है। तो ऐसे आईएमपी क्वेश्चन हम सीखेंगे बच्चों। ओके, यदि टाइम मिलेगा तो आज सीखेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। दिस इज द लेक्चर नंबर 7th ऑफ द चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। दिस इज द एक्सरसाइज 6.4 एंड आई एम निकुंज सर। आई एम स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज जस्ट बिकॉज कि आईएमपी एक्सरसाइज है तो आपको आना ही पड़ेगा, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन से। DEF are the respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA of the triangle EBC. Now find the ratio of the area of the DEF and ABC. पहले हम फिगर बनाएंगे, बाद में इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बच्चों। तो फिगर कुछ इस हिसाब से बनेगी कि समझ लो मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC। अभी यहाँ DEF मिड पॉइंट दिए हुए हैं। ट्राइंगल ABC के अंदर D E and F is the midpoint of the ABC triangle. Is the midpoint of the DEF is the midpoint of the EBC. Now you have to find out the ratio of the area of DEF, यानी कि ये आधा बीच का ट्राइंगल, एंड ABC ट्राइंगल। ओके, एक तो DEF और एक ABC ट्राइंगल का रेशियो फाइंड करना है बच्चों। सो आप डेटा लिख सकते हो, गिवन जो है वो भाई ट्राइंगल EBC दिया हुआ है, DEF is midpoint of side AB, BC and AC. प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है हमें। लास्ट लेक्चर सभी ने देख लिया था ना, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मोड में भेजा था। इट्स कंपलसरी, हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी वो वीडियो लेक्चर्स देखना था। देखा था ना सभी ने? राइज योर हैंड, कितने स्टूडेंट्स ने वो वीडियो लेक्चर्स देखा था? राइज योर हैंड। अभी मैं चेक करूंगा, ओके, वो लिंक में चेक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस देखा था। देखो वो लेक्चर ही था, वो रिपीट नहीं होगा। उस लेक्चर्स का कोई भी कंटेंट में रिपीट नहीं कराऊंगा, इतना ध्यान रखो।
ओके 1 to 4 नंबर के न्यूमेरिकल और 6.6 थियरम वो मैंने बताए थे। ओके चलो सो स्टार्ट करते। प्रूफ आपको क्या करना है कि भाई मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई जो ये एरिया ऑफ डीईएफ है, यानी कि सॉरी ये क्वेश्चन में डेटा प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट अ टू प्रूफ क्वेश्चन, इट्स फाइंड आउट द रेशियो, यानी कि क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना चाहिए सब कुछ लिखने की। देखो जब आपको प्रूफ कोई चीज को प्रूफ करने को पूछे तो ही आपको डेटा प्रूफ एंड प्रूफ लिखना है, अदरवाइज आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके चलो तो हम दो ट्राइंगल, फोर ट्राइंगल डीईएफ एंड ट्राइंगल ईबीसी के लिए यदि बात करें तो आप देख सकते हो कि ये मिड पॉइंट है डी एंड एफ। डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ D and F are the midpoint of side AB and AC. So, according to midpoint theorem, दो midpoint है उससे join की हुई लाइन पैरेलल होगी BC से, और एंड दूसरा क्या हो सकती है? ओके तो मिड पॉइंट से ज्वाइन की हुई लाइन क्या हो सकती है? DF एंड BC पैरेलल होती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? यस DF जो है वो BC से आधा हो सकता है, तो ये तो हमने प्रूव कर लिया। तो सिमिलरली जैसे DF BC से हाफ है, ये DF इसके पैरेलल साइड BC से हाफ है, तो सिमिलरली ऐसा लिख सकते हैं हम, सिमिलरली EF is half of AB and DE is half of AC. ओके तो इतना तो हमें पता चल गया होगा कि ये साइड, अब देखो कि भाई DF हाफ ऑफ BC है, DEF हाफ ऑफ AB है, DE हाफ ऑफ AC है, तो यदि हम ऐसा लिख सकते DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू EF अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन AC 1/2। कैसे? देखो 2 जो है H0 रखूंगा मैं, DF BC में नीचे चला जाऊंगा DF के, तो यहाँ क्या बचा? 1/2। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसा बचेगा और यहाँ भी ऐसा बचेगा, तो तीनों तीन में 1/2 1/2 1/2 बचेगा। इसका मीनिंग ये तीनों साइड के रेशियो सेम है। साइड के रेशियो यदि सेम है तो अकॉर्डिंग टू थियरम ये दो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल भाई? तो DEF पैरेलल सॉरी सिमिलर टू ABC, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी, देखो ए जो है ना उसका एंगल ई सेम होगा, तो EF D इज इक्वल्स टू सिमिलर बताना है हमें, सिमिलर टू क्या होगा? ABC। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान देना बच्चों। मैंने अब ऐसे क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है, तो मैं यहां से आपको दिखाता हूं। देखो ये जो ट्राइंगल बना वो पैरेललोग्राम बना। ओके अब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अभी मैंने लिख दिया कि भाई ए और ई सेम है, बी और इसका ऑपोजिट एफ सेम है, सी और इसका ऑपोजिट डी सेम है। तो इससे हमें ये लिखने को समझ में आया कैसे कि ए बी सी तो सामने क्या है? ई एफ एंड डी, तो ई एफ डी, ये दो ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हुए। अब यदि आपको पता है कि दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो DEF एंड एरिया ऑफ EBC, उसका रेशियो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर जितना होता है। तो करेस्पॉन्डिंग कोई भी एक साइड के ले लेते हैं हम, DF एंड BC, उसके स्क्वायर जितना होता है। अब DF अपॉन BC तो हमें मिल गया था यहाँ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर यदि हम करें तो आंसर यहाँ 1/4 आएगा बच्चों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ
ABC इज इक्वल्स टू 1/4 रेशियो मिल गया। चलो ओवरऑल फटाफट से रिकॉलिंग करा देता हूँ। फर्स्ट थिंग्स तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि डी ई एफ रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। अब बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि डी एफ ई एफ एंड डी हाफ ऑफ बी सी ए बी एंड ए सी होगा। कैसे पता चला? तो मैंने वो समझाया था कि दो मिड पॉइंट है, डी एंड एफ मिड पॉइंट है, उससे ज्वाइंट की हुई लाइन उसके करेस्पॉन्डिंग पैरेलल साइड से हाफ होती है। तो सिमिलरली ये और ये मिला। अब कॉमन लॉजिक है, इसको यदि हम ऐसे समझने बैठे तो ए बी नीचे चला जाएगा तो ई एफ अपॉन ए बी, ए सी नीचे चला जाएगा तो इसके नीचे तो डी अपॉन ए सी। हर एक की वैल्यू 1/2 हुई। अब हर एक की वैल्यू 1/2 कब हो सकती? जब दोनों सभी सेम हो सकते। इसका मीनिंग ये सभी सेम हुए। दूसरा हमने क्या किया कि दो जो एंगल थे ट्राइंगल ई एफ डी एंड ए बी सी, उसको सिमिलर दिखा दिया। अब उसको सिमिलर दिखाने के बाद हमने क्या किया, उसकी सिमिलरिटी के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया के रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर जितना होता है वो निकाला। करेस्पॉन्डिंग साइड डी एफ एंड बी सी का रेशियो 1/2, उसका स्क्वायर, तो आंसर मिला 1/4। कोई डाउट है किसी को? यदि पता चला है तो हम दिखा दो तो मैं आगे बढ़ू। देखो मैं आराम से 5-10 मिनट लेके ये सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देख लेना, आपके स्कूल के टीचर्स जनरली इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्किप कर रहे होते, इस चैप्टर के क्वेश्चन को स्किप कर रहे होते। मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ और वो भी डबल बार एक्सप्लेनेशन। तो थोड़ा प्लीज आपकी तरफ से भी ध्यान देना। क्वेश्चन हार्ड है, मैं आपको घबरा नहीं रहा हूँ लेकिन अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आप इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझोगे तो बाद में नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज बच्चों थोड़ा प्रैक्टिकल बनो और सोचो, जो सर बोल रहे उसका फॉलो करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग मीडियन। क्वेश्चन क्या है फिर से? अभी यहाँ डेटा और प्रूफ लिखना पड़ेगा। वीडियो बंद रखो, कोई जरूरत नहीं है वीडियो चालू रखने की। क्लोज योर वीडियो। चलो अब देखो भाई, यहां मुझे दिया है कि ट्राइंगल रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल में ले लेता हूं। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, आगे मैंने एक बार करा दिया था, बहुत इजी है। भाई दो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर लेता हूं। हमने एक बार ऑलरेडी प्रूव कर दिया। देखो अभी मैं प्रूव, सेम क्वेश्चन है इसलिए रिपीट नहीं करूंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ओके ध्यान देना, यहाँ हम एम और एन ले लेते हैं। तो प्रूफ के डेटा क्या है? तो भाई दो ट्राइंगल सिमिलर है, कौन सा? ए बी सी और पी क्यू आर। प्रूफ क्या करना है? तो भाई उसका एरिया, सॉरी एरिया का रेशियो भाई ए बी सी एंड पी क्यू आर, उसका जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? तो ए एम स्क्वेयर अपॉन पी एन स्क्वेयर जितना होना चाहिए, यानी कि मीडियन के स्क्वेयर का जितना होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करोगे? तो बच्चों यहां ध्यान दो प्लीज कि भाई ये तो हमने प्रूफ कर दिया था कि भाई ए बी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। साइड का रेशियो, मीडियन का रेशियो सेम हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था, लेकिन फिर भी डोंट वरी, मैं रिपीटेड करा देता हूँ पूरा का पूरा कि कैसे हो सकता है। चलो तो हम यहाँ देख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर। देखो अब आप में से कोई बोल सकता है, चलो इसकी हिंट क्योंकि ऑलरेडी करा दिया है, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है। राइज योर हैंड कि ये मुझे दो ट्राइंगल ए बी, मुझे ये चाहिए भाई ए बी अपॉन, क्योंकि एक्चुअल में आना क्या चाहिए? एरिया का रेशियो इज इक्वल टू आना ये चाहिए भाई ए बी करेस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर। लेकिन यहाँ आपको मीडियन लेना है साइड की जगह,
तो साइड और मीडियन का रिलेशन मुझे निकालना है, तो कैसे निकलेगा रेशियो रेंट? बस एक ही, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? बोल शुभ, शुभ वाघेला, यस सर। बोलो कैसे हो AB सकता है? अपॉन PQ हम्म इक्वल टू BC अपॉन QR हम्म अपॉन AC अपॉन PR। अरे हमें ये चाहिए, मुझे ये दोनों इक्वल चाहिए, ये दोनों। उसके लिए मुझे ये दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने होंगे। एनी अदर? यस सार्थक। सर पहले ट्राइंगल ABM में एंगल A और एंगल B। एंगल ए और एंगल बी यस सेम हो गए, कहाँ से मतलब हो गए ABM और तेरे? PQN में, ABM और PQN में बी और क्यू सेम हो गए। हाँ एंगल B इक्वल एंगल Q। ओके, तो देखो ये दो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, बी और क्यू। एक तो एंगल, दूसरा क्या होता है कि भाई साइड का रेशियो सेम होता है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। याद हो तो मुझे ये ट्राइंगल लेना है, ए बी एम और पी क्यू, तो बी सी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बी एम आधा। तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे हाफ हाफ कर देता हूँ। याद करो सारे बच्चों, ऑलरेडी करा दिए क्वेश्चन है। तो यहाँ ऊपर बी एम नीचे क्यू एन आ गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू बी एम अपॉन क्यू एन, ये तो मिल गया आपको, और साथ में एंगल भी मिल गया। तो दो साइड का रेशियो और एक एंगल, साइड एंगल साइड से ए बी एम पी क्यू एन हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो फोर ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन के लिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन क्यू एन, ऑलरेडी प्रूव किया है, दो साइड का रेशियो। तो एक करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, तो बी, और एक एंगल क्यू। तो दो साइड का रेशियो और एक एंगल यदि हमने प्रूव कर दिया है, तो साइड एंगल साइड के हिसाब से दो ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर टू पी क्यू एन हो जाएंगे। और यदि वो ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका मीनिंग करेस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होगी, रेशियो सेम होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन क्यू एन, सॉरी ए एम अपॉन, मुझे ए एम लाना था इसलिए एम और पी एन लिखूंगा यहाँ में, बाकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये दोनों का रेशियो लेना था। तो ये कैसे लिख सकते हो, सीपी एस टी से। अब देखो प्रूफ वही करना था कि भाई एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग मीडियन जितने, ये मीडियन है और ये साइड है। एक्चुअली कोई भी ट्राइंगल का एरिया का रेशियो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जितना होता है। लेकिन वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन, तो मैं यहाँ ए एम अपॉन पी एन लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू की जगह, और दोनों का स्क्वायर। तो वो तो हमें प्रूव करना था, देख लो ऊपर। बोलो समझ में आया सभी को? तुम दिखाओ यदि क्लियर है तो। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चों, मुझे प्रूफ करना था। अभी तक हमने क्या प्रूफ किया कि दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर जितना होता है। लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मीडियन। अब मीडियन एक्चुअली साइड का रेशियो होता है और मीडियन हमें लाना है, तो साइड और मीडियन का रिलेशन निकालना होगा। मैं यदि साइड का रेशियो को मीडियन के रेशियो के रिप्लेस कर सकूं, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा ये दोनों ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन को सिमिलर बताना। वो कैसे बता सकते हो, ये मैंने बताया था साइड का रेशियो हाफ हाफ करके, और एक तो ऑलरेडी दो ट्राइंगल के अंदर सेम होते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हो, सीपीएसटी के हिसाब से दो ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो एक तो एंगल और दो साइड का रेशियो, तो ये हो गया प्रूफ। इसके ऊपर से जैसे आपको पता है कि भाई दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है उसका रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड जितना होता है, साइड
लेकिन मैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन हमने प्रूव कर दिया नीचे, तो मैं ए बी पी क्यू की जगह ए एम पी एन डाल दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? थंब दिखा दो। ओके, सबसे आईएमपी जबरदस्त डेंजरियस क्वेश्चन है, ध्यान देना। ओके, डेंजर क्वेश्चन है ये, नहीं ध्यान दोगे तो नहीं समझ में आएगा, इतनी गारंटी है। समझ में आएगा उसकी मैं नहीं गारंटी ले सकता, लेकिन यदि ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा उसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो आप समझ लेना कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। फिर से ध्यान रहो कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड on one side of the square is equal to the half of the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। पहले तो क्वेश्चन में मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा सभी को। देख लो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ द स्क्वायर, कि भाई स्क्वायर है, स्क्वायर है, उसकी कोई साइड है, समझ लो मैं इस साइड को ले लेता हूँ, ये साइड है ए बी सी डी, ये सी डी साइड ले लेता हूँ। अब ये सी डी साइड के ऊपर जो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब यानी कि फॉर्म, ये सी डी के ऊपर ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया मैंने कोई एक साइड के ऊपर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि ये जो सी डी जितना होगा साइड उतनी ये साइड होगी, नाम हम दे देते सी डी ई। वो कितना होगा? तो इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑफ ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। पहले तो डायगोनल्स क्या है, तो यहाँ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, ये जो ट्राइंगल मिला ये फर्स्ट नंबर का जो साइड के ऊपर बनाया मैंने, अब ये डायगोनल्स के ऊपर यदि ट्राइंगल इक्विलेटर बनाओ तो कुछ इस हिसाब से मिलेगा। इस डायगोनल्स को बेस लेके यदि इक्विलेटर ट्राइंगल बनाओ तो ये मिला आपको ई, इसका नाम दे देते हम एफ। बोलो इतना समझ में आया? थंब दिखाओ यदि क्लियर है तो। फिगर भाई स्क्वायर है, स्क्वायर के स्क्वायर है, स्क्वायर की कोई साइड के ऊपर बनाए हुए वो ट्राइंगल, उसके जो डायगोनल से उसके ऊपर जो बनाया हुआ ट्राइंगल से आधा होता है, वो हमें प्रूफ करना है। यानी कि एरिया ऑफ डेटा क्या दिया हुआ है भाई, एक्स वाई जेड जो आपको दिया हुआ है लिख लेना भाई, ट्राइंगल ए डी सी ई ऑन साइड सी डी of square ABCD and triangle ACF on AC diagonals of triangle ABCD। डेटा आप अपने हिसाब से लिख सकते, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। जो मेन चीज है प्रूव और प्रूफ। प्रूव क्या करना है, द एरिया ऑफ DCE यानी कि जो साइड के ऊपर बनाया हुआ एंगल है उसका एरिया हाफ ऑफ इसके ऊपर डायगोनल्स का बना, डायगोनल्स यानी कि AC, AC के ऊपर कौन सा ट्राइंगल बना है, ACF। बोलो क्लियर है सभी को? फिर से थंब दिखाओ इतना क्लियर है तो। कोई डाउट किसी को बाद में? गुड, चलो अब हमें ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लेते हैं पहले। प्रूफ आपको पता है, पहला हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्राइंगल हमने बनाया AC के ऊपर ACF और DC के ऊपर CD के ऊपर CDE, उसको पैरेलल, सॉरी पहले वो दोनों ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल है। कीप इन माइंड इट्स इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी कांसेप्ट दैट एनी इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर ऑलरेडी क्या होता है बच्चों, यस सिमिलर। कोई भी दो ट्राइंगल है, जैसे कोई भी स्क्वायर होता है, सॉरी सर्कल होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो वो सिमिलर ही होता है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी स्क्वायर होता है, कोई भी स्क्वायर चाहे छोटा बड़ा मीडियम, वो सिमिलर होता है। तो ट्राइंगल DCE सिमिलर टू ACF, तो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो कितना होता है, दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो, गिव मी 1 मिनट।
સર તમારો અવાજ નહીં આવતો. नहीं आवतो सर. ओके 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 ओके, भूल से मूट हो गया था. कहाँ से बंद हुआ था बताओ. आवाज कहाँ से बंद हुई थी मेरी? ओके चलो मैं फिर से पूरा का पूरा बता देता हूँ जो हमें प्रूफ करना था. तो पहले हमें क्या, अब तो आवाज आ रही है ना, थंब दिखा दो यदि, राइज योर हैंड. ओके अब मुझे क्या करना है, तो ट्राइंगल ACD में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लूंगा. अब AD को मैंने, आपको पता है कि ABCD स्क्वायर है तो साइड AA होगी, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 2A स्क्वायर. तो AC इज इक्वल्स टू √2A. ये भी लिख सकते, लेकिन मेरे पास AC की जरूरत नहीं, मुझे AC स्क्वायर ही चाहिए, तो 2A स्क्वायर एज यूजुअल रखता हूँ. अब बोलो बच्चों, CD की जगह क्या था, CD इज इक्वल्स टू A, साइड A. AC इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर. तो बोलो A स्क्वायर गया तो ऊपर 1, नीचे बचा 2. तो साइड एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ DCA ACF इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2. बहुत इजी है. मिल गया आपको साइड का रेशियो, प्रूफ हो गया. कैसे, तो मैं क्या करूंगा, ACF को ऊपर ले लूंगा, एरिया ऑफ DCF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACF. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चलो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था आवाज का इसलिए. प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन खाली फिगर समझ में आनी चाहिए, बाकी तो बहुत इजी है भाई. कोई स्क्वायर है ABCD, उसके कोई साइड CD के ऊपर ये ट्रायंगल बना है, उसका एरिया उसके जो डायगोनल्स AC है उसके ऊपर जो ट्रायंगल बना है उसके एरिया से हाफ होता है. तो ये पहले फिगर बना दो, डेटा प्रूफ लिख दो, प्रूफ क्या करना है वो लिख दियो. अब कैसे करना है, तो पहले आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हमने. कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ लिखा है देखो, इक्विलेटरल. तो वो सिमिलर होते हैं. रीजंस क्या लिख ले, इक्विलेटरल. तो दो ट्रायंगल यदि इक्विलेटरल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. और यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर जितना होता है. CD और AC हमने साइड ली. अब हम क्या करें, CD और AC की वैल्यू निकालेंगे. तो लेट CD इज इक्वल्स टू A. अब है ABCD स्क्वायर तो सभी साइड सेम होगी, A. तो हम क्या करेंगे, ACD, आपको वो भी पता होगा कि 90 डिग्री होता है. तो पाइथागोरस लगाने से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा. AD तो A, CD तो A स्क्वायर 2A स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर. तो यहाँ मैंने AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर डाला, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर डाला, AC 2A स्क्वायर डाला, A कट 1/2. अब मैं ACF को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, तो हमारा जो प्रूफ करना था वो मिल गया. बोलो क्लियर है सभी को, थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो. ओके गुड. चलो बहुत इजी है, ऑप्शनल क्वेश्चन है भाई. D इज द मिड पॉइंट. क्वेश्चन बना लेते हैं, दो ट्राइंगल ABC एंड BDE, एक मिनट हो, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ द BC. ट्राइंगल थोड़े कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं. BDE, B तो एक ही है लेकिन DE पता नहीं है, तो हम यहाँ ले लेते मिड पॉइंट ऑफ BC. D is midpoint of BC. yes good. तो DE, BD और EE यहाँ ले लेते हैं. तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ABC एंड BDE इज, बोलो कौन सा, ABC बड़ा है और BDE छोटा है. दो ट्राइंगल है, सिमिलर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑलरेडी सिमिलर है. तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड में हम ले लेते हैं यहाँ AC, तो यहाँ ले लेते हैं ED. अब बोलो चलो, E एंड D मिड पॉइंट है तो ED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC होगा. ED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. तो 2ED इज इक्वल्स टू AC.
तो मैं क्या करूंगा, AC की जगह 2AD डाल देता हूं। तो 2ED का होल स्क्वायर यानी कि 4ED स्क्वायर। बोलो ED तो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो 1, तो आंसर हुआ 4:1। बोलो थंब दिखा दो, क्लियर है? तो बहुत इजी एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन था। ट्राइंगल दिया हुआ इक्विलेटर है, तो पहले इक्विलेटर ट्राइंगल है तो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, उसके एरिया का रेशियो, ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना होता है, तो साइड के स्क्वायर जितना। अब साइड AC और ED तो क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है। क्यों? अभी मैंने ऑलरेडी बताया था कि मिड पॉइंट को ज्वाइन की हुई लाइन उसके पैरेलल साइड से आधी होती है, तो उसका ये जो रिलेशन है वो इसमें डाल देने के बाद आपको 4:1 आंसर मिला। ओके, अब हम 9th नंबर का ले लेते क्वेश्चन। साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इन द रेशियो 4:9, तो एरिया ऑफ द कॉमन लो जी के एरिया का रेशियो समझ लो ABC एंड PQ आ रहा है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड है AB एंड PQ। आपको यहाँ दिया क्या है, साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि ये AB और PQ साइड है, उसका रेशियो दिया हुआ 4/9। अब आपको पता है ऊपर स्क्वायर होता है, तो फाइंड किया है, फाइंड करने को पूछे एरिया का रेशियो, तो आपको पता है एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर जितना होता है, तो जो रेशियो दिए उसका स्क्वायर करो, 4 का 16, 9 का 81, तो आंसर आ गया 1681। बोलो क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। ओके गुड, तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, अब बाद में चलो एक काम कर दो, रीज्वाइन कर दो बाद में। इन द राइट ट्राइंगल square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। यानी कि कोई ट्राइंगल यदि राइट ट्राइंगल है, तो पहले हम डेटा लिख देते हैं क्या दिया हुआ है वो। तो दिया हुआ है कि बिग ट्राइंगल ABC जो है वो राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है EB। फिगर टेक्स्ट बुक में शायद अलग हो सकती है, लेकिन कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप ये फिगर बनाना, क्योंकि राइट ट्राइंगल की फिगर हमेशा माइंड के अंदर ये होती है स्टूडेंट्स को, इसीलिए। तो ट्राइंगल ए, खाली फिगर को थोड़ा टेढ़ा कर देना, रोटेशनल कर देना 90 डिग्री पे, बाकी कुछ फर्क नहीं है टेक्स्ट बुक की और यहाँ की फिगर। अल्फाबेट में भी यही ले रहा हूँ कि जहां अब हम 90 डिग्री अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे B से, तो AC पॉइंट को D पे टच कर रहा है, AC को D के ऊपर टच कर रहा है। नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों, तो AD स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equals to the sum of a square of the other two side। किसका सम, तो अदर जो टू साइड है AB एंड AC, ये दो साइड है AB एंड AC, उसके स्क्वायर का सम जितना होता है, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC। ये ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं किया था, अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया था, अब ये प्रूफ आया, ये थियरम है। तो भाई क्यों ऐसा होता है, तो इसका रीजन आप अभी यहाँ सीखोगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ प्रूव, सॉरी ये मैंने डेटा के अंदर डाल दिया, प्रूव करना था वो। ओके, डेटा तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, इसके अंदर भी 90 डिग्री, आप अपने हिसाब से डाल देना। चलो प्रूफ, डेटा में क्या डालना है, तो ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस इतना डाल दो। प्रूफ। अब पहले हम ड्रॉ जो किया, हमने क्या ड्रॉ किया कि BD परपेंडिकुलर टू AC, तो वो लिख देते हैं भाई, ड्रॉ द BD परपेंडिकुलर टू AC। अब हम ये पहले हमने क्या लेना था, AB स्क्वायर, तो हम AB कौन से ट्राइंगल में आता है, तो ABD, तो ये ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD एंड दूसरा तो पूरा का पूरा ट्राइंगल ABC। हम दो ट्राइंगल लेंगे ABD एंड ABC। अब चलो उसको ABD और ABC, ABD यानी कि ये,
और ABC यानी कि D। तो अब देख सकते हो ABD में ये 90 डिग्री हो और ABC में B 90 है, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं D इज इक्वल्स टू B। क्यों? राइट एंगल। दूसरा ABD एंड ABC में एक और एंगल सेम है, कोई बता सकता है? कैन एनीवन ट्राई? यस जस्ट। सर एंगल बी। एंगल बी नहीं, DB तो आ गया, DNB तो आ गया यार। एंगल ABD। सर बेमा कॉमन है। यस, कौन सा एंगल कॉमन है? बी। नहीं 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 नहीं, देखो ABD ए में ए सॉरी सर ए यस पण ए, क्योंकि B इतना है, ABD के अंदर B यानी इतना, और ABC में B यानी कि पूरा, तो आधा और पूरा तो सेम नहीं हो सकता ना कभी। लेकिन ये आप देख सकते हो ABD में AB आ रहा है और ABC में भी AB पूरा आ रहा है, तो दोनों में एंगल A सेम है। दोनों में एंगल क्या है? दोनों में एंगल सेम है। कोई भी स्टूडेंट्स का वीडियो चालू है, बंद करो जल्दी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉमन एंगल। तो बाय एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल सिमिलर बन गए आपके, कौन से? तो ABD सिमिलर टू ABC, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, कंफर्म करेंगे। A तो हमने सामने A, D यहाँ D लास्ट में है तो लास्ट में लिखेंगे हम B, क्योंकि D के सामने यहाँ क्या है? देखो B। तो बचा क्या? ABD और ABC। ABC में A और B आ गया तो C, तो ABD और ACB सिमिलर हुआ, नहीं कि ABC। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते, लेकिन यहाँ जब लिखना होता है एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, तो ये जो सॉरी सिमिलरिटी के हिसाब से, तो ये सिमिलरिटी आपको बहुत जानने के बाद लिखनी, डायरेक्टली नहीं लिखनी। अब ABD और ACB यदि सिमिलर हो गए तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो हमें AB चाहिए दोनों में, यहां भी AB लिखता हूं तो इस साइड नीचे AB। देखो बच्चों, यहाँ AB के करस्पॉन्डिंग सा क्या आया? AC। यस, और नीचे AB यानी कि इस साइड का भाग AB यानी कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ AB के करस्पॉन्डिंग क्या है बच्चों? AD। पहले ये लिख दो, ऊपर वाला तो लेफ्ट साइड का है, नीचे वाला तो राइट साइड का है। तो ऊपर मैंने AD लेफ्ट साइड में AD रखा यानी कि ये, तो इसका करस्पॉन्डिंग AC। और राइट साइड में मैंने पहले ये लिख दिया था बच्चों AB। तो AB के करस्पॉन्डिंग तो चलो AC मिल गया इस साइड का। अब नीचे AB यानी कि इस साइड का AB, तो ये AB है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ ऊपर AD आएगा। AB क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB स्क्वायर, और इस साइड AC इंटू AB, AC इंटू AD। दूसरा सेम टू सेम दूसरी बार करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे BC लाना है, तो BCD ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल BCD एंड ABC। अब यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे? तो देखो C कॉमन दोनों में, और 90 डिग्री तो BCD में D 90 है, यहाँ ये वाला 90 है, तो यहाँ तो B पूरा 90 है। तो सिमिलैरिटी लिख सकते हो, ट्राइंगल BCD सिमिलर टू, तो C तो बीच में है, D तो यहाँ लास्ट में B है, बचा क्या? ACB। तो CPST के हिसाब से, CPST के हिसाब से साइड का रेशियो। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए बोलो? AB प्रूफ किया, अब मुझे BC चाहिए, तो मैं यहाँ ऊपर और नीचे ऐसे क्रॉस में BC लिख दूंगा। अब देखो यहाँ BC है तो करस्पॉन्डिंग क्या है? यहाँ AC, और नीचे ABC है, BC यानी कि ये लास्ट दो, तो यहाँ लास्ट दो क्या है? CD। AD सॉरी BC मल्टीप्लाई कर दूंगा तो BC स्क्वायर, और यहाँ AC इंटू AD, AC इंटू CD सॉरी, ये BC और ये BC ऊपर चला जाएगा तो BC के साथ मल्टीप्लाई होगा, BC स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, किसको? AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को। तो AB स्क्वायर की जगह AC इंटू AD लिखूंगा मैं, और BC स्क्वायर की जगह AC इंटू CD लिखूंगा। अब दोनों में से AC कॉमन निकल रहा है, देख सकते हो आप, तो अंदर बचा AD प्लस CD। अब देखोगे AD प्लस CD यानी कि क्या होता है?
एडी और सीडी, एडी और सीडी यानी कि पूरा का पूरा एसी, तो यहाँ एडी प्लस सीडी की जगह मैं एसी लिख दूंगा, एसी 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 स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर यानी कि दो साइड का रेशियो, सॉरी स्क्वायर का सम एसी स्क्वायर जितना होता है। तो ये हमने प्रूफ करना था और कर दिया हमने जो प्रूफ करना था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों पहले। ओके, पूरा का पूरा थियरम फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला हमने क्या किया, ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल के अंदर पहले ये नहीं था, इतना ही था, तो मैंने यहाँ बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। पहला काम ये होना चाहिए मेरा। दूसरा काम, तो ये जो ट्राइंगल है एबीडी यानी कि इतना, और पूरा का पूरा एबीसी, उसको सिमिलर दिखाना। तो हमने वो सिमिलर दिखाया एबीडी एंड एबीसी को। ये वाला इस साइड देख लो कैसे सिमिलर दिखाया। तो एक तो एंगल 90 डिग्री होता है और एक कॉमन एंगल होगा, तो ट्राइंगल सिमिलर बता दिया। अब ये मेन चीज है, ये बनाने के बाद आपको क्या करना है कि मुझे यहाँ क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर, तो ए बी लिख दूंगा मैं, ये दोनों। अब ए बी के सामने जो करस्पॉन्डिंग साइड होती होगी, ये लिख दिया मैंने, ए सी और ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए बी स्क्वायर। सिमिलरली जैसे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, अब देख सकते हो कैसे पता चलेगा कि ए बी स्क्वायर यानी कि इस साइड का पार्ट इज इक्वल टू इस साइड का ए डी एंड पूरा ए सी होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी मैंने वही चीज प्रूव की, देख लो, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बीसी वाला भाग कौन सा है, तो यहाँ सी डी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी और पूरा ए सी। अब दोनों को ऐड कर दिया, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर को, यहाँ ए सी ए डी और यहाँ ए सी सी डी, कॉमन निकाल लिया, ए सी एडिशन किया तो ए डी प्लस सी डी मुझे मिला ए सी, ए सी इंटू ए सी, तो आंसर आया ए सी स्क्वायर। क्लियर है सभी को, थंब दिखा दो। ये पूरा का पूरा थियरम हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी 4 टाइम्स लिखना है, कंपलसरी 4 टाइम्स। तो होमवर्क जो है आज का रहेगा वो एक्सरसाइज 6.4 में से 5 से लेके 5 टू कौन सा नंबर किया हमने लास्ट की 9, 5 to 9 वो 3 टाइम